शहबाज शरीफ आप ने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए, मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं, हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी। आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए और आप स्टैंड नहीं कर सकते। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते। उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं क्योंकि उन पे तनकीद ज्यादा हो रही है आपसे, आप लोगों ने वोट ही नहीं दिया। आपकी बात में मुझे कोई यकीन नहीं है, आपकी बातों में भी कोई यकीन नहीं है। हमने जो करना है वो हम करेंगे, आपका हाथ आजाद है, आप जो कर सकते हो करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो देखें फिर इस पर तफसील में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त मैं अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सारी अवाम से मुखातिब हूँ, उसके बाद इंतज़ामिया से मुखातिब हूँ, अपनी पख्तूनख्वा की पुलिस से मुखातिब हूँ और वफाकी हुकूमत और वाबडा से मुखातिब हूँ। चूँकि हम सिर्फ ये कहते नहीं हैं कि हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, बल्कि हम अमल करते हैं। हमारे सूबे के वाजिबात नहीं दिए जा रहे, हमारा नेट हाइडर प्रॉफिट जो है उसके अगर मैं हिसाब लगाऊँ डॉलर्स के रेट के मुताबिक तो अब तक तो इतना पैसा हमारा बनता है कि मेरे ख्याल में जितना इन्होंने बजट पेश किया है वफाक का उससे भी ज़्यादा पैसा है। लेकिन चले मैं वो बात नहीं करता, लेकिन उसके अलावा जो हमारे वाजिबात वैसे बन रहे हैं जो कि हमारे CCI से अप्रूव्ड हैं वो तकरीबन 1600 अरब के करीब हैं और वो हमें नहीं मिल रहे। साथ में चूँकि हम मशरे पे सुनना समझ के अमल करते हैं और हमने अमल किया और एक बातचीत की इस हवाले से कि वाबडा के साथ ये मामला कैसे तय होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पे पूरे रहे। हमने उसके बाद बैठ कर सूबे में लोगों को शऊर देकर अपना वो काम शुरू किया और हमने जो एक प्लान बनाया था कि प्लान के मुताबिक हम अपने लोगों को उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा के देंगे। 10 अरब रुपया भी उसके लिए रख लिया, लेकिन सारी बात में टाइम लगेगा। इनका भी हमारे साथ एक टाइम लाइन था, मैंने 15 दिन की डेड लाइन दी थी। इनके साथ बैठ के इन्होंने कहा कि जी 1.5 महीना हमें दें ताकि हम इस टाइम में इस सिस्टम को ज़रा हम देखें और आपका ताउन का हमें ज़रूरत है, तो हमने उसे ताउन किया। लेकिन जैसे ये मैंडेट चोरी करके झूठ की बुनियाद पर बैठे हुए हैं, उसी तरह झूठ, फ्रॉड और बेशर्मी वो ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो अब चूँकि वो इनका वो टाइम लाइन ख़त्म हो गया, ख़त्म होने पे मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और मैंने वफाकी मिनिस्टर अवैस लगारी को मैसेज भी किया और मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन उससे मुझे जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। अब बात आ गई, मेरा पैगाम जो है इसको आवाम ने सुनना है, इसको आपने प्रोपेगेट भी करना है अभी फ़ौरन, ताकि मेरे सारे पार्लियामेंटेरियन और सारे ज़िम्मेदारान हैं पार्टी के उन तक ये पहुँच जाए और जो मैं कह रहा हूँ उसी पॉलिसी के मुताबिक ही काम करना है, उसके बगैर भी काम नहीं करना। क्योंकि अगर मेरी ज़बान से निकली हुई बात पे उसी तरह अमल होगा तो कल को चूँकि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, इस सूबे में इमरान खान की हुकूमत है, आपका मैंडेट है, आपका वोट है, तो आपकी भी इज़्ज़त रहेगी और हमारी भी इज़्ज़त रहेगी। किसी ने भी वाबडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि ये हमारा असासा है और हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। ज़िम्मेदारान और पार्लियामेंटेरियन ये जाएंगे और जैसे इन्होंने कहा था कि जी 22 घंटे जहाँ पे लोड शेडिंग है वहाँ पे 18 घंटे की जाएगी, इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। फोर्स और शेडिंग का वादा किया था, उस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है, गैरत के साथ वोट दिया है, वोट भी दिया है और गैरत भी की है। और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ और आप लोगों ने 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जहाँ पर भी है खुद बैठ कर चौकीदारी करनी है और ख़ुद बैठ कर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे नीचे लोड शेडिंग का शेड्यूल आ रहा है वो वैसे ही चलेगा। अब मैं अपनी पुलिस को मुखातिब हूँ, मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वाबडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वाबडा की मातहत नहीं है। वाबडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। आपके सूबे का इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, आपने उन्हीं अहकामात पे चलना है जो मैं बता रहा हूँ। साथ साथ इंतज़ामिया उनको भी क्लियर बता रहा हूँ कि इस चौकीदारी में पार्लियामेंटेरियन के साथ आपके लोग भी मौजूद रहेंगे और ग्रिड में इंश्योर करेंगे कि खुदा ना ख्वास्ता ग्रिड में कोई फॉल्ट ना हो। तो किसी भी सूरत में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है। ये क्लियर मैसेज मैं दे रहा हूँ, इसको वायरल करें। यहाँ से उठ के मैं डी खान ग्रिड पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले डी खान का नुमाइंदा हूँ, उसके बाद पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ। डी खान ग्रिड पे मैं जा रहा हूँ, बाकी ग्रिडों पे आप जाएं, अवाम को जाने की ज़रूरत नहीं है। 9 मई कोई और कर सकता है पहले की तरह,
اس لیے ایسے لوگوں کو پہچانیں، کوئی آپ کے نام پہ جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرے اور پھر آپ پہ نہ ڈالے، اس طرح 9 مئی دن ثابت ہوگا، اس طرح آپ کے اوپر دوبارہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ بھی بہت جلد قوم کے سامنے آ جائے گا، یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آ رہی ہیں سامنے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں جانا، آپ نے صرف سپورٹ دینی ہے، اور آپ ان کے بیانیے پہ نہ جائیں، جو بیانیہ یہ دے رہے ہیں اور جو یہ چاہ رہے ہیں آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی، تنقید ان پہ بنتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے یہ سٹیپ جو لے رہے ہیں اس پہ آپ کی صرف ہمیں سپورٹ چاہیے، آپ اس کو بھرپور سپورٹ کریں، پیچھے سے فرنٹ پہ سینہ پہلے میرا آگے ہوگا کیونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، اور اس کے بعد آپ کے اس ممبر کا جو آپ کا پارلیمنٹیرین ہے اس کا آگے ہوگا، آپ کے اس نمائندے کا تحریک انصاف کے جس کو آپ نے ووٹ دیا، چاہے اس کا ووٹ چوری ہو گیا پھر بھی وہ فارم 47 والے اپنا کام کریں گے، کیونکہ ان میں نہ غیرت ہے نہ ان میں شرم ہے، تو ہمارے والے ہی اس کو سنبھالیں گے، آپ نے پھر سپورٹ دینی ہے، باقی سینے ہمارے آگے ہوں گے، انشاءاللہ ہمارا صوبہ ہے، ہماری حکومت ہے، یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اور میں یہ صاف آخری میسیج ایک اور دے رہا ہوں بڑا کلیئر، کہ اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کم کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا، میرا سٹیپ 2 یہ ہوگا، یہ میں کلیئر پیغام دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ نے بیٹھنا ہے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کی بات پہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے، آپ کی باتوں پہ بھی کوئی یقین نہیں ہے، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، آپ کا ہاتھ آزاد ہے، آپ جو کر سکتے ہو کرو۔ اور میں اس کے بعد کل اسلام آباد بھی آ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے صوبے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں یہ بات اسلام آباد میں بھی آ کے کروں گا۔ آخری پیغام شہباز شریف آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو IMF میں صوبے کی سپورٹ چاہیے، مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے، ورنہ میں IMF کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں، ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں، ہم نے ٹیکس فری بجٹ دیا، ٹیکس میں چھوٹ دی، اور آپ نے جو لالی پاپ دے کر یہ ٹیکس لگایا ہے اتنا زیادہ، جس میں آپ نے ہمارے پہ تو بوجھ ڈالا 25% ہم تنخواہ دیں گے، لیکن یہ تنخواہ میری عوام کی، میرے سرکاری اہلکار کی جیب میں نہیں جا رہی، یہ ان سے آپ دوبارہ نکال کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں۔ خیر ہے، میں پھر بھی دوں گا اپنی عوام کو، لیکن یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے، اور آپ پھر سٹینڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ کی کیپیسٹی کا بھی پتہ ہے، آپ کے حالات کا بھی پتہ ہے، آپ کس طرح بیٹھے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، اور آپ کو کس طرح پھر نکالنا ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں سارے کام کروں گا، پھر آپ برداشت نہیں کر سکو گے، پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی، اور آپ کو لانے والے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخیں نکل چکی ہیں، کیونکہ ان پہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے آپ سے، کیونکہ آپ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، ساری تنقید ان پہ ہو رہی ہے۔ ان کو بھی پیغام ہے، آپ کو بھی پیغام ہے کہ بس میں نے اپنا فرض پورا کر لیا بحیثیت مسلمان، میں نے ایک بات کی، زبان دی، میں اس پہ کھڑا رہا، آپ نے جو اس زبان کا، آپ نے اپنی زبان کا جو پاس نہیں رکھا، اب بھگتو۔ انشاءاللہ ہم نے مل کے صوبے کا حق بھی لینا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں حق لینے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔